नमस्कार मित्रों। मासिक धर्म प्रत्येक स्त्री को हर महीने आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। स्त्रियों को किस श्राप की वजह से मासिक धर्म की पीड़ा होती है। इस विश्व जगत में जितने लोग हैं उनके अपने अपने विचार हैं। जब स्त्रियों को मासिक पीड़ा होती है तो कुछ लोग स्त्रियों को अछूत समझने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि स्त्री को मासिक पीड़ा क्यों होती है। प्रिय दर्शकों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे। तभी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे कान्हा, आज मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। हे कान्हा, इस विश्व जगत में केवल आप ही मेरे मन में उठ रही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। राधा रानी की बात सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधे, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है जिसकी वजह से तुमको शंका हो रही है, वह तुम निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे मन में उठ रही सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। तब राधा रानी कहती हैं, हे कान्हा, वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। राधा रानी ने अपना दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रभु, एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे वह अपने ऊपर लगने वाले पाप से बच सके। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। हे राधे, मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें वामदेव नामक एक पुरुष के जीवन में हुई घटनाओं के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इस कथा के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। यह कथा इतनी पावन है कि इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही समस्त मनुष्यों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो भी गृहस्थ जीवन में है वह पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राधे, मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा अंत तक अवश्य सुनना। अब राधा रानी कहती हैं, हे कान्हा, यह वामदेव कौन थे और उनके जीवन में कौन घटनाएं हुई थीं। हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उतावली हो रही हूं। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी और संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात भी करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे राधे, पूर्व काल की बात है। शीतल देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में वामदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वामदेव को समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वह एक तेजवान और परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म के मार्ग में खुद की आहुति दे देने वाला एक ब्राह्मण था। सभी वर्णों के लोग वामदेव को बड़ा सम्मान देते थे। वामदेव प्रतिदिन यज्ञ करता था, दान धर्म के साथ संध्या उपासना भी किया करता था। वामदेव पशुपुत्र, बंधु बांधव तथा धन से संपन्न थे। वामदेव की पत्नी का नाम तपस्या था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। एक दिन वामदेव और उसकी पत्नी तपस्या ने मिलकर अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। साथ ही नगर में वास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए बुलाया। वामदेव की पत्नी तपस्या ने अपने घर पर भांति भांति प्रकार का भोजन भी बनाया था और सभी को भोजन के लिए बुलाया। उसके बाद पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उसके घर पर पधारे। वामदेव ने सभी ब्राह्मणों का विधिपूर्वक पूजन किया और उन सभी का बड़े ही प्रेम के साथ आदर सत्कार किया। फिर वामदेव ने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया और उन्हें आसन देकर प्रेम के साथ बिठाकर भोजन कराया। ब्राह्मण को भोजन कराकर उनकी भूख की तृप्ति समाप्त करने के बाद वामदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए जिन जिनको वामदेव ने बुलाया था उन सभी को वस्त्र आदि का दान करके विदा किया। वे सभी ब्राह्मण वामदेव को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। उसके बाद वामदेव ने अपने परिवार के सभी मित्र, बंधु बांधव तथा अनेक दीन और भूखे लोगों को भोजन करवाया। इस प्रकार से वामदेव ने सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके सभी को विदा करके जब वह ब्राह्मण वामदेव अपने घर के द्वार के सामने गया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक गधा और कुत्तियां आपस में कुछ बात कर रहे थे। जब ब्राह्मण वामदेव ने उस गधे और कुत्तियां की पूरी बात सुनी तो वामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ।
वह गधा और कुत्तियां के रूप में उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप कर्मों को करने के कारण इस जन्म में गधा और कुत्तियां बन गए हैं। तब वह ब्राह्मण वामदेव मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। भगवान ने किस कारण से इन दोनों को पशु बना दिया है? किस पाप के कारण मेरे माता पिता को यह पशु का शरीर प्राप्त हुआ है? वामदेव ने सोचा कि अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं। इस प्रकार विचार करते हुए वामदेव ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई, और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए वह सोच विचार करने लगा। उसने सोचा कि मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं। तब उसे याद आया कि मेरे माता पिता की आत्मा की मुक्ति का उपाय केवल मुनि विश्वामित्र जी ही बता सकते हैं। सुबह होते ही वामदेव ने स्नान आदि कार्य संपन्न करके मुनि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जा पहुंचा। आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही मुनि विश्वामित्र जी ने वामदेव का स्वागत किया, और विश्वामित्र जी वामदेव से कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप आज किस कारण से हमारे आश्रम में पधारे हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप बड़े दुखी जान पड़ रहे हैं। आपके दुख का कारण क्या है? कामदेव कहता है, हे मुनिवर, आपको मेरा प्रेम भरा प्रणाम। हे मुनिवर, आज आपके दर्शन मात्र से मेरा जन्म सफल हो गया है। परंतु हे मुनीश्वर, यहां आज मैं आपके पास अपनी एक शंका को लेकर आया हूं। कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकालें। हे भगवान, मुझे इस शंका से आजाद करें। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूं। विश्वामित्र जी ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप दुखी मत होइए। आपकी जो भी शंका है वह निसंकोच होकर मुझसे पूछो, मैं अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर वामदेव कहता है, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाया तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया। मैंने सब कुछ विधिपूर्वक पूजन किया। फिर जब मैं अपने घर के बाहर अपने मेहमानों को अपने द्वार तक छोड़ने आया तो मैंने देखा कि मेरे द्वार पर एक गधा और एक कुत्तियां दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले कुत्तियां उस गधे से इस प्रकार से कहने लगी कि देखो, आज देखो कैसी घटना घटी। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर मेरे पुत्र के घर पर उस विषैले दूध से कुछ बनाया जाता और सभी लोग उस दूध को खा लेते तो उन सब की मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने उस बर्तन में से सारा दूध पी लिया। लेकिन जब मेरी बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तब उसने मुझे डंडों से खूब पीटा, जिससे मेरे शरीर का अंग भंग हो गया। अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और इसी वजह से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूं। मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। कुत्तियां की बात को सुनकर वह गधा बहुत दुखी हो गया और वह अपना वृतांत सुनाने लगा और बोला कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाता हूं। पूर्व जन्म में मैं इस ब्राह्मण का पिता था, परंतु आज जिस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने घास तक नहीं डाली और न ही मुझे जल पिलाया। वामदेव बोला कि हे मुनिवर, इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूं। फिर वामदेव कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता को कुत्तियां और गधे के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे मुनिवर, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। हर क्षण मुझे बस यही चिंता सताई जा रही है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा के कार्य किए हैं, परंतु फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। हे मुनिवर, यही मेरी शंका है, इसी कारण से आज मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से पता करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना होगा। तब मुनि विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाते हुए वह सब कुछ देख लिया और उस ब्राह्मण वामदेव के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में वामदेव से कहने लगते हैं। हे ब्राह्मण वामदेव, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। उसी पाप कर्मों के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। वामदेव कहने लगता है कि हे गुरुदेव, कौन से पाप के कारण मेरे माता पिता की दुर्दशा हुई है? कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें, मैं जानना चाहता हूं। फिर मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे 5 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है।
मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ना ही सत्संग करना चाहिए।